वेलकम टू टॉपिक चेन। अब हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसमें हम स्टडी करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी भी मोशन को कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये क्यों यूजफुल है। सो इट इज़ यूजफुल वे टू रिप्रेजेंट द मोशन। कोई भी अगर ये मोशन है इसको हम वेरी यूजफुली हम किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं because it provide a clear visualization of how position, velocity and acceleration means position, velocity और acceleration किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हम we can find out using this graph. So अगर इसको देखें तो फिजिकल रियलिटी ऑब्जेक्ट की है कि ये मूव कर रहा है और किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, क्या इसका एक्सलेशन है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, ये विजुअल ग्राफ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अभी आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी भी व्हीकल में, या तो इस बाइक हो, कार हो या और कोई व्हीकल में, इसमें स्पीडोमीटर लगे होते हैं। तो ये क्या मेंशन करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ये भी एक तरह से क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। सो अगर हमें फिजिकल रियलिटी को विजुअल ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। प्लॉटिंग द ग्राफ। अब हमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल का अगर मोशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो हम पहले इसको एक एनसीईआरटी के एग्जांपल से देखते हैं। प्लॉट द ग्राफ फॉर ए पोजीशन ऑफ ए व्हीकल एट डिफरेंट टाइम। किसी भी व्हीकल का पोजीशन हमें पता है कि जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं है, 0 पोजीशन था। 1 सेकेंड में 20 मीटर गया, 2 सेकेंड में 40 मीटर गया, ऐसे मूव करते करते 5 सेकेंड में 100 मीटर। अगर इस मोशन को किसी ये ऑब्जेक्ट का है, व्हीकल का, अगर उसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम क्या लेंगे, एक ग्राफ ले लेंगे। ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर पोजीशन ले लेंगे, ये टाइम और पोजीशन। फिर हम डिवीजन बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर 1 डिवीजन इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पर ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड। ऐसे ऐसे ही वाई एक्सिस पर 1 डिवीजन इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 2, 20, 40, 60 ऐसे डिवीजन बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, हमने अभी जो बताया तो इसमें क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पर डिवीजन ले लिया 1, 2, 3, 4 ऐसे। वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे वाई एक्सिस पर हम पॉइंट को वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है, 0 पर 0, 0 सेकेंड पर 0 पोजीशन, तो ये क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा। सेकेंड 1 सेकेंड, जब जब हमारा समय 1 था टाइम, तो हम यहाँ एक स्केल से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे ये ड्रॉ होगी अप टू 20, क्योंकि यहाँ 20 है। फिर इसको वाई एक्सिस से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ये कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 सेकेंड में 40, सो यहाँ 2 से स्केल से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू 40 तक। फिर इसको वाई एक्सिस से कनेक्ट करेंगे इसको। देन थर्ड क्या है, 3 सेकेंड में 60, सो यहाँ 3 से फिर इसको स्केल के थ्रू कनेक्ट करेंगे अप टू 60 ऐसे। फिर इसको वाई एक्सिस से कनेक्ट करेंगे, फाइनली कनेक्ट टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट 4 सेकेंड में 80, सो ये हमारा 4 है, ऐसे क्या करेंगे, 4 सेकेंड को स्केल से कनेक्ट करेंगे अप टू 80। देन इसको वाई एक्सिस से कनेक्ट करेंगे। फाइनली 5 सेकेंड में 100 है, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे विद हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल अप टू 100 यहाँ से। देन कनेक्ट टू द वाई एक्सिस, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट स्टेप। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन करेंगे
जो इन सभी इंटरसेप्ट को ज्वाइन करते हुए आएंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमने क्या किया, ये जो हमें अब किसी व्हीकल का पोजीशन टाइम इंफॉर्मेशन थी, हमने उसको क्या किया, इसको ग्राफ में कन्वर्ट किया, और इसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमें है विजुलाइज है, तो हम इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास इस टाइप का है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें स्ट्रेट लाइन है, या अगर हमारे पास कोई कर्व आ रही है पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो इसको हम देख कर क्या पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा रहा होगा। तो पहले तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें फाइंड आउट क्या होता है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट होती है। सो अब हमें वेलोसिटी इसमें पता करना है, फर्स्ट ग्राफ में और सेकेंड ग्राफ में क्या है। तो अगर लाइन स्ट्रेट है तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इन पोजीशन टाइम ग्राफ। ऐसा क्यों है कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो इसलिए क्या है ये कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर यहाँ देखते हैं ग्राफ के केस में, अगर कर्व आ रहा तो ये क्या करेगा, एक कर्व ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, चेंजिंग वेलोसिटी, बिकॉज कर्व इन पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर कर्व आ रहा चेंजिंग वेलोसिटी, तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। सो फाइनली अगर कर्व है तो हमें ये क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑब्जेक्ट क्या है इन द एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो हम इससे वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक क्या है, एक ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इससे हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी 2 सेकंड कोई भी 2 इंटरसेप्ट लेंगे। सपोज 2 सेकंड या 1 सेकंड पर कहीं भी ले सकते हैं। स्केल और पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको वाई एक्सिस से कनेक्ट करेंगे। एक और हम लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज 4 से हमने ड्रॉ किया यहाँ तक, और करस्पॉन्डिंग हम इसको वाई एक्सिस से कनेक्ट कर देंगे। अब हम ये जो पहला यहाँ पर टाइम एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट, ये T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा, ये S1 होगा पोजीशन, ये पोजीशन 80 पर क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। सो हमें फार्मूला पता है वेलोसिटी का, S2 माइनस S1 डिवाइड T2 माइनस T1। हम इसे स्लोप भी बोलते हैं, डेल्टा S डिवाइड डेल्टा T। सो स्लोप का मतलब ये देखिए, यहाँ से ये क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये ट्रायंगल है, जिसमें ये क्या होगा हमारा डेल्टा S है, और ये जो है ये डेल्टा T है। सो इन दोनों का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू रखते हैं। S2 की वैल्यू कितनी है, 80, S1 की 40, T2 चाहिए, T2 की 4, और T1 का 2। तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस 2, 20। ये क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ये मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पता था, यूजिंग दिस ग्राफ वी हैव फाइंड आउट द वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो सपोज अभी हमने डिस्कस किया, अगर स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। सेकंड कैटेगरी देखते हैं कि अगर इसमें कर्व हो, अभी हमने डिस्कस किया
कर्व वगैरह हो, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है चेंजिंग वेलोसिटी है या ऑब्जेक्ट क्या है, इन एक्सेलरेशन है। थर्ड कैटेगरी, अगर एक ही ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट के मोशन शो करना हो, सपोज ये किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट नंबर ए, इसी तरह ऑब्जेक्ट नंबर बी, दूसरे ऑब्जेक्ट का देखते हैं। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इस ग्राफ से कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो कैसे पता लगेगा? तो आंसर तो ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है, ये ज़्यादा वेलोसिटी है। क्यों? बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन बी, इस लाइन की जो स्लोप है और इस लाइन की स्लोप ऑफ ए से ज़्यादा है। क्यों ऐसा ज़्यादा है? क्योंकि जो एंगल ऑफ बी है ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो नाउ फोर्थ कैटेगरी देखते हैं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है कि लाइंस केवल टाइम एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये रेस्ट इंडिकेट करता है। क्यों रेस्ट है? देखिए यहाँ पे पोजीशन इसकी फिक्स है, टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ टाइम चेंज हो गया, ये टाइम चेंज हो रहे हैं। ओके, टाइम इज चेंजिंग बट पोजीशन इज फिक्स। सो इसे रेस्ट भी बोलते हैं या स्टेशनरी स्टेट बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा बट पोजीशन रिमेन सेम वैल्यू, ओनली टाइम इज चेंजिंग, सो इट इज रेस्ट और स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इससे फाइंड क्या होता है? इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट होता है। सो एक्सेलरेशन क्यों फाइंड आउट होता है और ये हमें कब नोटिस होता है? सपोज ये कार अगर कोई मूव होती है या कोई व्हीकल मूव है, तो या जब हम शिफ्टिंग ऑफ गियर चेंज करते हैं या प्रेसिंग द रेस देते हैं, तब हमें क्या फाइंड आउट होता है? तब उसमें ऑब्जेक्ट में या व्हीकल में एक्सेलरेशन, तब उसमें एक्सेलरेशन आता है। सो अब अगर हमें वीटी टाइम ग्राफ को स्टडी करना है, तो एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लिया, ये कोऑर्डिनेट है इसके, ये सब कोऑर्डिनेट हैं 20, 40, 60, 80, 100 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई लाइन अगर क्या है कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ये क्या इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इंडिकेट करता है? तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम इसको ज्वाइन करते हैं स्केल और पेंसिल से। सो जब सेकेंड 1 है तो वेलोसिटी 80 है, ऐसे ही सेकेंड जब टाइम 2 सेकेंड है तब भी वेलोसिटी 80 है, इसी तरह 3, इसी तरह 4। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ये टाइम एक्सिस है, ये लाइन क्या है टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसे क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मींस अदर वर्ड वी कैन से जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। सो वाई जीरो एक्सेलरेशन है, हमें पता है एक्सेलरेशन की का फार्मूला क्या है। इफ नॉट नो सी द प्रीवियस वीडियो। सो इसमें क्या है? v2 माइनस v1 डिवाइड t2 माइनस t1। लेट अस अज्यूम अगर हमारा 2 सेकेंड है, उस टाइम वेलोसिटी कितनी है? 80। उस टाइम टाइम कितना था? 2। जब इट एंड t1 सपोज 1 है, तो जब भी वेलोसिटी कितनी है? 80। So 80 minus 80 is 0 divided by 1, finally 0. So it is zero acceleration. Means whenever the constant velocity, acceleration will be 0 in Vt time graph. Where? In Vt time graph. अब और देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इसकी वेलोसिटी है 20, 40, 60, 100। आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, यू कैन टेक अनदर वैल्यू। सो अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सो ये अब हम इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे, वी हैव टू ज्वाइन द लाइन।
सो अगर वीटी टाइम ग्राफ में अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तब क्या होगा। और अगर सिमिलरली अगर हम एक और ग्राफ देखते हैं, ये 80 देन 100, ये अगर इस टाइप का ग्राफ आता है means when when time was 0 then velocity is 100, when we have not started the just we have started the note down the time, that time क्या है, velocity 100 है। फिर नेक्स्ट सेकेंड में घटकर 80 है, अगले नेक्स्ट सेकेंड में 60 हो जा रही है, नेक्स्ट सेकेंड में 40, फाइनली ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में जीरो वेलोसिटी पर हो जाता है। तो ये जो ये शो करता है इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और ये जो ट्रेंड शो करता है दिस इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा और यहाँ पर क्या रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन हो रहा। डी एक्सेलरेशन मीन्स ब्रेक लगना, एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड अप होना। सो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंडिकेट करेगा। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस ग्राफ में देखते हैं ये क्या इंडिकेट करेगा, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, ऑलरेडी हमने किया 100 से 80 60 ऐसे डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, बट एक्सेलरेशन इज इवन कांस्टेंट, बट इस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, क्योंकि ब्रेक ऑब्जेक्ट में क्या है, ब्रेक लग रहा। अगर हमें इस ग्राफ के थ्रू अगर पता फाइंड आउट करना है कि क्या एक्सेलरेशन है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 डिवाइड t2 माइनस t1। सो ये क्या इंडिकेट करेगा, हमें पहले v2 फाइंड आउट करना है। लेट अस अज्यूम ये दो टाइम हम नोट करते हैं। सो जब सेकेंड 2 सेकेंड था उस टाइम कितना है हमारा, वेलोसिटी 60, व्हेन टाइम 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी 60, फिर जब टाइम 1 सेकेंड है 1 सेकेंड देन वेलोसिटी कितनी है 80, से फाइनली माइनस 20 डिवाइड 1। सो फाइनली माइनस क्या है हमारा ये 20, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप मीन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी डिवाइड डेल्टा टी, it is called slope. Slope will give the acceleration. फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेशन फ्रॉम वीटी टाइम ग्राफ, अगर हमारे पास अगर वीटी टाइम ग्राफ है तो हम क्या फिजिकल क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें एरिया फाइंड आउट करनी होगी, लाइन इंक्लोज्ड बाय द ग्राफ। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं तब समझ में आता आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास ग्राफ है और हमें ये वीटी टाइम ग्राफ मालूम है। सपोज ये एक लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा वीटी टाइम ग्राफ है। तो हमें ये पता करना है कि इस मोशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम पहले इसको पॉइंट डिसाइड करेंगे, ए पॉइंट ए बी है, इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ये लाइन ज्वाइन करेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है अगर इसकी एरिया हमें फाइंड आउट हो जाए तो ये एरिया हमें क्या दिखा देगा, ये दिखा देगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो सी पॉइंट इसको डिनोट करते हैं, इसको ओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कितना होगा, ओ लेंथ इंटू ब्रेथ, ओ ए इंटू ए बी। सो ओ ए कितना है 80 माइनस 0 मीन्स 80, ए बी कितना है 5 माइनस 0 5। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 400 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो हमने क्या फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट कर जो हमें फाइंड आउट हुआ वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी टाइम ग्राफ दिया है बिटवीन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। हियर
10 सेकेंड टू 20 सेकेंड एक ग्राफ है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सो हम पहले इसे लाइन को ज्वाइन करते हैं यहाँ 10 सेकेंड से ग्राफ को, यहाँ से भी 20 सेकेंड ये ज्वाइन करते हैं इसको, और इन्हीं टाइम के बीच में उसने पूछा कितना 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब हमें इस पूरे स्ट्रक्चर की क्या, यहाँ पर डायग्राम की क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो हम इसको पॉइंट नोट करते हैं, ए लेट अस अज्यूम, दिस इज बी, दिस इज सी। तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये क्या हो गया हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए। देन एक रेक्टेंगल है ए, यहाँ पे ए पूरा रेक्टेंगल है, इसकी एरिया। सो हम क्या करेंगे, इसको डी पॉइंट लेट अस अज्यूम, ये ई है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना तो हमें टोटल एरिया चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई फुल एरिया चाहिए। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक किसको है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ई ए। मतलब ये एरिया और ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है फुल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो देखते हैं बेस कितना है इस ट्रायंगल का, ए सी। हाइट कितनी है, बी सी। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, ए सी। ब्रेथ कितना है, सी डी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ए सी कितना होगा, ए टू सी 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10। बी सी कितना है, 10 माइनस 5, 5। अगेन ए सी 20 माइनस 10, 10। सी डी यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 5 माइनस 0, 5। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 50, 75 मीटर फाइनली आंसर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 75 मीटर है। सो हमने कैसे फाइंड आउट किया, एरिया बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन टू द एक्स एक्सिस। अब रिव्यू ऑफ वेरियस ग्राफ को हम देखते हैं। उस अगर आपके पास बहुत सारे ग्राफ हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कैसे इसको, क्या इससे आउटपुट निकाल सकते हैं, क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये रेस्ट को इंडिकेट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। क्यों, बिकॉज टाइम चेंज हो रहा, पोजीशन सेम है। सो क्यों ऐसा है, पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, मींस टाइम तो चेंज हो रहा बट पोजीशन कांस्टेंट है। इसी तरह का वीटी ग्राफ में देखें, अगर पैरेलल लाइन है विथ टाइम एक्सिस, तो ये क्या दिखाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा, वेलोसिटी रिमेन सेम। या हम ये भी कह सकते हैं, भी हमने स्टडी किया जस्ट नाउ, जीरो एक्सेलरेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है। टाइम तो चेंज हो रहा बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन विद स्लोप्ड है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो स्लोप्ड है, तो ये क्या दिखाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि पोजीशन चेंजेज लीनियरली विद टाइम, टाइम के साथ लीनियर चेंज हो रहा है। इसी तरह का वीटी टाइम ग्राफ में देखें आप, अगर ये क्या स्लोप्ड लाइन है, तो ये क्या इंडिकेट करेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है लीनियरली विद टाइम, इसलिए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा। अगर कर्व लाइन आती है इस पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो ये क्या दिखाता है, हमने पहले ही स्टडी किया है, ये क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन इंडिकेट करेगा। क्योंकि पोजीशन चेंज तो हो रहा है बट नॉन लीनियर चेंज हो रहा, सो इट इज, ये क्या शो करेगा, ये एक्सेलरेशन शो करेगा। इसी तरह का हमारे पास वीटी में, वीटी टाइम ग्राफ में, वीटी ग्राफ में अगर हमें क्या दिखाएगा,
कर्व दिखाई दे रहा है, कर्व शो कर रहा है, तो क्या ये होगा, चेंजिंग एक्सेलरेशन होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो हमारी वेलोसिटी है इट चेंजेस नॉन लिनियरली विद टाइम। नॉन लिनियरली क्या हो रही है, टाइम के साथ ये वेलोसिटी नॉन लिनियरली चेंज हो रही है, सो देयरफॉर इट इज ए चेंजिंग एक्सेलरेशन। सो अगर हम ये देखें कॉन्सेप्चुअल एक और चीज देखें तो जो अगर वी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ है, एसटी ग्राफ है, तो अगर उसका स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और अगर वीटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, उसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिमेंबर। नाउ काइनेमेटिक इक्वेशंस हम स्टडी करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। देन 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो वेयर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s distance or displacement. So using these 3 equations we can find out the distance travel, or what is the velocity, what is the acceleration, how much time it will take to move one place to other. This can be find out only using these 3 equations. So अब हम इनको one by one proof करते हैं। पहला क्या है, अगर पहला प्रूफ करना है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूफ करते हैं। सो डेरिवेशन के लिए हमें पता है, वी नो दैट a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये क्या है, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला। अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वेयर क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अगर हम u को इस साइड लाएं तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। ये क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं, ये इजी मेथड है, जिसमें क्या है, वी टी ग्राफ है, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर t टाइम वेलोसिटी बिकम v। सो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें इसकी एरिया चाहिए, इस पूरे द लाइन बिटवीन लाइन एंड एक्सिस। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम इसको लाइन को ज्वाइन करते हैं एंड सिमिलरली विद वाई एक्सिस हम इसको ज्वाइन करते हैं। लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज ए सी, अगेन कनेक्ट करते हैं दिस पॉइंट, इसको। सो ये हमारा तो ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और एक हमारा रेक्टेंगल। अगर हम इसको डी पॉइंट बताते हैं, ये ओ पॉइंट है, तो हमें इन दोनों की एरिया फाइंड आउट करनी होगी, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल की। सपोज दिस पॉइंट इज ई, सो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी एक किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ओ ए, सी डी ओ ए, इसके एरिया के रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके दोनों को ऐड कर दें तो हमें पूरी एरिया आ जाएगी। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स ओ इंटू ए और ओ इंटू डी। सो ओ इंटू ए, ओ इंटू डी, प्लस हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा, ए टू सी, और हाइट क्या हो जाएगा, बी टू सी। सो अब देखते हैं कि ओ ए कितना हमारा, ओ टू ए, दिस इज यू, ओ डी कितना है, टी, प्लस हाफ ए सी कितना है, ए टू सी, अगेन सेम है टी, बी टू सी, बी टू सी क्या है, टोटल v है और यहां से u, v माइनस यू,
v माइनस यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं BC क्या होगा, OE, O टू E माइनस O टू A, v माइनस यू। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक टेक्निक अप्लाई करते हैं। ये हमारा UT है, ये हाफ T है, इसमें T से मल्टीप्लाई करते हैं और T से डिवाइड करते हैं, नो एनी चेंजेस, और इसको एज इट इज नोट करते हैं v माइनस यू। बट अगर हम देखें ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये क्या होता है, दिस इज ए एक्सेलरेशन, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी, तो हमारा s है। सो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ t एंड t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a। सो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी हैव प्रूव्ड। नाउ थर्ड इक्वेशन प्रूफ के लिए जाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूफ करना है। सो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस at। अब हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग मतलब क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस at होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब हमें इसमें एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारी ट्रिक थी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, प्लस 2uat। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2a कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, हाफ, एक a बाहर आ गया, एक आउट इनसाइड है, at स्क्वायर, यहाँ से 2a कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ut। और गौर से हम देखें तो ये नथिंग इट इज एस का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल s हो जाएगी। सो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। सो अब तक हमने 3 इक्वेशन ड्राइव किया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन केस इफ ऑब्जेक्ट में अगर ब्रेक लग रहा हो तो आप यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, मीन्स v इक्वल टू यू माइनस at, s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। सो आफ्टर दिस भी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एग्जांपल, सपोज ए कार इज मूविंग ऑन ए हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कार है, हाईवे पर मूव कर रही है और उस पर ब्रेक अप्लाइड किया जा रहा है, विच काजेज एक्सलेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन कितना दिया है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाउ मच इट विल डिस्टेंस ट्रेवल, हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, एस ये आस्किंग। बाई कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप, मीन्स अगर यहाँ से चल रही है तो स्टॉप होने से पहले, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो इफ कार वाज मूविंग इनिशियल वेलोसिटी, दो कंडीशन देगी, अगर कार क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर हो और सेकेंड केस दिया है 108 ये किलोमीटर पर आवर हो, तो अब हमें फाइंड आउट एस करना है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारा एक्सप्रेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और यहाँ किलोमीटर आवर, तो हम इसको पहले चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। हमें पता है, अभी सेकेंड वीडियो में हमने देखा लेक्चर में, उसमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह इसको भी चेंज करते हैं, 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड।
अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, u कितना है 15। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। एक्सेलरेशन दिया है कितना -4 और हमसे क्या पूछा है s। तो हम आउट ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे कि इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा। सो पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या अप्लाई होगा। v हमें पता है, यहाँ u भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता, बट टाइम नहीं पता, तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s पूछा है, u पता बट टाइम नहीं पता, ये भी इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। सो थर्ड इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमें पता है 0, u भी पता है, a भी पता है, s फाइंड आउट करते हैं, ये इक्वेशन हम फाइंड अप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0, यू स्क्वायर प्लस 2as, या हमें लिख सकते हैं -2as इक्वल टू यू स्क्वायर। -2a को उधर डिवाइड में सेंड करते हैं, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस आ जाएगा 2a। अब हमें सब वैल्यू पता है, क्या पता है, u पता है 15, सो 15 का स्क्वायर, एक माइनस ये है 2 और a की वैल्यू -4 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, s इक्वल टू ये वाला यू स्क्वायर डिवाइड माइनस 2a, u कितना है यहाँ पर सेकेंड केस में 30, सो 30 का स्क्वायर डिवाइड -2, a भी कितना है 4 माइनस 4 टू जाए, सो 900 डिवाइड बाई 8, कैंसिल कर देंगे, 450 डिवाइड बाई 4 और 225 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। नाउ मूव करते हैं, मोशन इन ए प्लेन, न्यू टॉपिक है, इसको फर्स्ट डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मोशन इन ए प्लेन। सो मोशन इन 2 डायमेंशन, 2D इज ए मोशन इन ए प्लेन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 डायमेंशन XY प्लेन में मूव करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन ए प्लेन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे व्हीकल ओवरटेकिंग टू अनदर, एक कार दूसरे को ओवरटेक कर रही है। सो अगर हम 2D इमेज में देखें तो ये क्या है, मोशन इन ए प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और या पाथ ऑफ ए किक्ड बॉल, कोई बॉल किक हो रही है, तो अगर इसको हम 2D में देखें, एक्स एंड वाई एक्सिस में या 2 डायमेंशन में, एक्चुअली में बाई लुकिंग 3 डायमेंशन, by looking it look like a 3 dimension, but once you take in a 2 dimension x and y, so this become 2 dimensional motion, that is motion in a plane। और थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। हमें पता अर्थ के अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट मूव करती हैं, इट में बी आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट। सो अगर इसको हम 2D व्यू लें तो दिस टाइप ऑफ मोशन क्या है, मोशन इन ए प्लेन। सो आफ्टर दिस एग्जाम्पल अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। फर्स्ट क्या है, इसमें सर्कुलर पाथ में मूव होना चाहिए, विथ कांस्टेंट स्पीड भी होनी चाहिए उसकी, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका डिटेल हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में इसका स्टडी किया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, इसका डिटेल है वहाँ पर। सो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा। तो अगर हमें इसकी सपोज इसे सेंटर है, इसका हमें रेडियस r पता हो, तो हमें पता कर सकते हैं कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा।
वो कितना होगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सो 2 पाई आर हो जाएगा, बिकॉज 2 पाई आर इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल टेक्स टी टाइम टू मेक वन रेवोल्यूशन, अगर टी टाइम ले रहा है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिवाइड बाय, सो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा, नॉट ए डिस्प्लेसमेंट, और in case of velocity it should be displacement, in case of speed it should be a distance। so distance कितना ट्रेवल है, so अगर हम यहाँ पे स्पीड ले लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, और टाइम कितना लिया टी, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, हर जगह क्या होगी, स्पीड तो सेम होगी बट वेलोसिटी चेंज होगी, वाइल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। सो लाइक दिस चेंजिंग, that means velocity is changing. Since velocity is changing at every point, so object is accelerated, इसलिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सलेटेड है।